तो क्या वाकई ये उतना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो हम अपनी आंखों के सामने इस वक्त घटता हुआ देख रहे हैं? आप भी मानती हैं? देखिए समीर जी, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। उसका कारण ये है कि बिना आदेश के वहाँ प्रशासनिक तंत्र ने बैरिकेटिंग करके तहखाने पर ताला लगा दिया जी। और ताला लगाया व्यास जी के ताले के ऊपर। जब सर्वे होना था तो ये तथ्य घुमा के पेश किए जा रहे हैं, जब सर्वे होना था तो व्यास जी के परिवार ने चाबी लाकर अपना ताला खोल दिया, लेकिन जो ताला प्रशासनिक तंत्र का था वो ताला नहीं खुल पाया, उसको तोड़ना पड़ा। पहला तथ्य तो ये है। तो इसका अर्थ ये है कि व्यास जी का परिवार उस तहखाने पर 93 से पहले काबिज था। एक तथ्य तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वहां निरंतर पूजा अर्चना होती रही। आप कोर्ट को डिनाई कर रहे हैं। कोर्ट ने बिना एविडेंस के ये निर्णय नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और कोर्ट के निर्णय पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगर आपको इस निर्णय से कोई आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट गए हुए हैं, 8 को वहां पर आपकी सुनवाई होनी है। धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये आने वाला समय ये सारी बातें आप जो कह रही हैं, ये सारी बातें हम सबके सामने है, समक्ष है कि किस तरह से कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग चली, लंबी लड़ाई हुई और उसके बाद ये कोर्ट का आदेश आया। रंगरे साहब, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि यही तो एक आदर्श स्थिति है कि आप भले ही दावे तर्क कुछ भी करते रहें, अदालती फैसले के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ज्ञानवापी में यही हो रहा है। अदालत के निर्देश और आदेश के बाद ही वहां पूजा या आरती हो रही है, वहां लोग जा रहे हैं दर्शन करने। उसके पहले यह नहीं संभव था क्योंकि मामला अदालत में था। क्या आप इसे एक आइडियल सिचुएशन नहीं मानते कि भाई आप नाराजगी या असहमति जितनी रखें, दोनों पक्ष कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चले? देखिए, अभी तक तो मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया, वहां पर किसी हिंदू भाई को रोका नहीं। दूसरा, विरोध किया, जबरन बाहर निकालने की कोशिश की गई सर्वे टीम को। विरोध तो आपका चल नहीं रहा है, नहीं तो आज 3 जिलों की पुलिस वहां तैनात नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कुछ इनपुट्स है इसलिए वहां पे तैनात की गई है पुलिस। ठीक है रंगरेज साहब, मैं कह रहा हूं अभी जो है ये वाराणसी कोर्ट का मामला है। अब इसके बाद हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। अगर वहां से ये स्टे मिल गया हमें और ये रुक जाएगी तो फिर क्या ये हिंदू पक्ष के जितने भी लोग हैं क्या वो कोर्ट के फैसले को मानेंगे? नहीं, कोर्ट के फैसले को मानने की दूसरी बात सुनिए, आप ये बताइए। अरे सुनिए। अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर सुनने की क्षमता सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी होने। कोर्ट का फैसला मान्य होगा, लेकिन जिस तरीके से आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते खुले हुए हैं, उसी तरीके से हिंदू पक्ष के पास भी रास्ते खुले हुए हैं। हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, इसीलिए अयोध्या में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब रंगरेज साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब हिंदू पक्ष क्यों नहीं सम्मान करेगा अदालत के फैसले का? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, 92 का उदाहरण है, ब्लैक डे का भी उदाहरण है इस देश के लिए। वो आप सब लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। उदाहरण तो फिर शाहबानो केस का भी है। हाँ, तो उस देखिए वो शाहबानो वाला मसला, ऐसे आप एक दूसरे को उदाहरण देंगे, बहुत लोग उदाहरण देंगे। आप शाहबानो केस को बाबरी मस्जिद के विध्वंस से नहीं जोड़ सकते। और दूसरी बात में, अच्छा ये बताइए, जब वहां पर व्यास परिवार, अरे वहां पर आपके कौन से भगवान हैं जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं? जब बराबर में भव्य मंदिर बना हुआ है, आप जाइए वहां पूजा करिए। यतीमा, एक एक करके। रंगरेज साहब कहना क्या चाह रहे हैं? जल्दी से बोलिए ना, फिर मैं दूसरे में मैं कह रहा हूं समीर भाई के जो व्यास परिवार वाले कहते हैं कि वो वहां लोग आते थे और जाते थे, अगर वहां पर किसी तरीके का कोई भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान वहां प्रकट नहीं हुए, तो फिर वहां पर पूजा पाठ का क्या मतलब बनता है? फिर तो यही बात है कि आपको जानबूझकर विवाद करना है, किसी भी तरीके से बैकडोर से मस्जिद में घुसना है। बार बार कहा गया कि पत्थर को शिवलिंग बता दिया। तो ये सारी चीजें हैं, किसी तरीके से देश का ताना बाना बहुत खराब किया जाए। रामायण, अखंड रामायण का पाठ होता है। यतीमा, मैं लौट रहा हूं। देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये आर्गुमेंट भी हम इस पर भी बात करेंगे। जो रंगरेज साहब कह रहे थे कि भाई कोई मूर्ति नहीं थी, इसको भी हम समझेंगे और साथ में एएसआई के रिपोर्ट के क्या कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। देखिए, इस वक्त एक अपडेट है। तहखाने में पूजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई। तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका है और वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इसमें चुनौती दी गई है, जिसको लेकर यह सुनवाई हो रही है।
तो देखिए, आज की इस सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या नजरिया, क्या रुख और क्या फैसला देता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। ज्ञानवापी में पूजा, कोर्ट में है ये पूरा का पूरा मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका डाली है, यानी जो पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ है व्यास जी के तहखाने में, उसे रुकवाने के लिए याचिका डाली गई है। जिला अदालत को चुनौती दी गई है, यानी जिला अदालत का जो फैसला था, AK विश्वेश की कोर्ट का जो फैसला था, उसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था। यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रुख किया गया था, लेकिन वहां पर बिना किसी याचिका को लगाए सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष को रवि सुना और कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल, और देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की, हिंदू पक्ष के तर्कों को भी सुनने की अपील की। यानी कैविएट दाखिल करने के साथ ही हिंदू पक्ष ने कहा कि हमारा विपक्ष सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाने को कहा था, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रिया अब देखिए ऊपरी अदालत के सामने जा रही है। राजकुमार शास्त्री जी, अभी थोड़ी देर पहले जो रंगरेज साहब कह रहे थे कि तहखाने में मूर्ति नहीं है, अगर हम इस पूरे मामले को ASI की जो हाल की रिपोर्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसका तो कहना है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बड़ा मंदिर था, हर जगह मूर्तियां मिली हैं, हर जगह अलग अलग देवताओं के चिन्ह मिले हैं, तो फिर तहखाने में मूर्ति होने ना होने की बात कितनी सही या गलत लगती है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह व्यास जी की गुफा है और सनातन धर्म में व्यास गद्दी का अपना महत्व होता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके रामचरितमानस की कथा होती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, जो कि मूर्ति के बराबर ही श्रेष्ठ मानी जाती है जी। अब यहाँ पर रंगरेज भाई ने जो बात कही, मैं तो इनको ये कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम पक्ष के पुरोधा मत बनिए। और मुसलमानों ने 1947 में, अगर आपको स्टोरी याद होगी कि 14 अगस्त से पहले शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सारे हिंदुओं पर आक्रमण किया। यह नमाज इनका हिंदुओं पर अत्याचार करने का बहाना है। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी, आप नमाज पर सवाल उठाने थोड़ी आए हैं, यहाँ पर ऊपर अत्याचार करते हैं। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए और ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पर ना दीजिए जिससे भावनाओं को भड़काने का काम हो।